साक्षी, ओह गुड, तुमने चेंज कर लिया। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ मम्मी जी। और फिर आपके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तुम जानती हो, साधना के बाद एक तुम ही हो जिसके बारे में आलेख ने कभी सोचा। यहां तक कि उसने तुम्हारी तस्वीर बना दी और हमें पूरा यकीन हो गया कि तुम ही हो जो उसे फिर से नॉर्मल कर सकती हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। और फिर आपका और मेरा मकसद एक ही तो है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आलेख जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर एक पत्नी होने का फर्ज निभाना मैं अच्छे से जानती हूँ। देखना मम्मी जी, जैसा आप अपने बेटे को देखना चाहती है ना, आप उन्हें बिल्कुल वैसा ही पाएंगी। मेरा वादा है आपसे। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। मम्मी जी, जरूरत तो है। हाँ हाँ बोलो। आपके आशीर्वाद की। आज मेरी सुहाग रात है और मैं चाहती हूँ कि रात मैं आलेख जी के साथ उनके कमरे में गुजारूं। मैं जानती हूँ कि वो नाराज है। हर एक पत्नी को एक पति की नाराजगी का क्या बुरा मानना। लेकिन साक्षी, कैसे हो सकता है? तुम जानती हो कि वो बहुत अपसेट है। उसे वक्त लगेगा तुम्हें एक्सेप्ट करने में। आज नहीं तो कल उन्हें मनाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर आज क्यों नहीं? आपकी बहू तो बन गई हूँ पर अब मैं आलेख जी की पत्नी बनना चाहती हूँ, उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। और क्या पता, हो सकता है अब तक उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। इसलिए आपकी इजाजत और आशीर्वाद चाहिए मुझे, ताकि मैं उनके दिल में अपनी एक जगह बना सकूं। तुम बहुत अच्छी हो। तो ठीक है, सुहाग रात की रस्म के मुताबिक हम दूध का गिलास भिजवाते हैं तुम्हारी देवरानी के हाथों। उस पागल के पास जाना तो नहीं चाहती थी मैं, लेकिन जितनी जल्दी उसके कमरे में रहने जाऊंगी उतना ही अच्छा होगा मेरे होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए। क्या हुआ आपको? हाँ? मैं हार चुका हूँ राखी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस घर की खुशियां बनाए रखूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जिन लोगों को हर्ट करने की मैं सोच भी नहीं सकता था, वो आज मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। आलेख भैया जब साधना भाभी की वापसी के ख्याल में उलझे तो उस वक्त उनसे कुछ नहीं कह पाया। पर आज जब मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ तो जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मैंने रणवीर से वादा किया था कि उसके परिवार का ख्याल रखो। मैंने आपसे वादा किया था कि शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रागिनी, मैं क्या करूं?
मेरी हर कोशिश बेकार थी। मैं टूट चुका, मैं हार गया। मैं हार गया राज। तुम तो जानती हो ना साथ, मुझे झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सबसे बहुत गुस्सा हूं। और मैंने ना मैं ना खुशी से भी कट्टी हूं, लेकिन अब ना उसको गुड नाइट बोले बिना मुझे नींद नहीं आ रही। वो जैसे कार्टून को रिवाइंड करते हैं वैसे टाइम को रिवाइंड क्यों नहीं किया जाता साथ में? फिर मैं खुशी के साथ फिर से दोस्त वाला टाइम स्पेंड करता, है ना? और उसके बाद मैं टाइम को रिवाइंड करता और तुम्हारे पास भी आ जाता। आप क्या लिख रहे हैं आलेख जी? किसी को खत लिख रहे हैं? आलेख जी, खुशी कितनी प्यारी है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। आपको पता है उसने ना मुझे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस भी गिफ्ट की थी। शी इज सो स्वीट। मैं समझ गई, आप अभी बिजी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए, फिर हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। ओके? तुम यहाँ बैठी कैसे? ये साधना कब बैठे? यहाँ से साधना बैठती है। सुना तुमने? सुना? जाओ यहाँ से, चली जाओ। उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। ये साधना के सोफा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। साधना के अलावा यहाँ कोई नहीं बैठता। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, चली जाओ। ये साधना का कमरा, यहाँ पर सिर्फ साधना रहेगी, तुम नहीं। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? इतनी रात को कमरे से बाहर तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, वैसे एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ मुझसे नहीं, मेरा साथ देने वाली एक और शक्ति से है। परिवार की सुरक्षा का धर्म निभाने वाली इस घर में एक नहीं, दो बहुएं, एक मैं और एक मेरी बहन साधना। और हाँ, ये जो तुम्हारा अधूरा सा रिश्ता है ना, वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। ना तो तुम इस घर की बहू हो और ना कभी बन पाओगी। नहीं नहीं मम्मा, नहीं मम्मा।
नहीं मम्मा, नहीं मम्मा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। किस लिए ढूंढ रही थी तुम मुझे? मेरे पापा मुझसे बहुत गुस्सा है और बड़ी मम्मी ने मुझसे कहा कि आप सब ठीक कर दोगी। मैं सब ठीक करूंगी? यही तो मौका है मेरे लिए सब कुछ और भी बिगाड़ के रख देने का। आलेख खुशी से नाराज है। दैट्स ग्रेट। मुझे बस गुस्से की आग में और घी डालते रहना है। बेटी बाप के प्यार को तरस जाए, इसका सीधा असर रागनी को होगा। नहीं मम्मा, आप सच में सब ठीक कर दोगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? मैं आपका और आपके पापा का रिश्ता बिल्कुल वैसा कर दूंगी जैसा कि होना चाहिए। थैंक यू सो मच मम्मा। खुशी, मैं यहाँ हूँ मासी माँ। आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आपके सोने का वक्त हो गया है ना? चलिए मैं आपको सुला देती हूँ। खुशी, आज आप मेरे साथ ही सो जाओ ना। खुशी, मैंने आपका बेड नीचे लगा दिया है, आप वहां पे सो जाइए। चलिए। अरे तुम लोग सब जाग रहे हो? हमने लाइट देखी तो हम आ गए। साक्षी, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मुझे लौटना पड़ा। आलेख जी, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरे पास खुशी है ना। क्या आज ये मेरे पास सो सकती है? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन क्यों रागनी? मेरा मतलब है मम्मी जी, मैं तो साक्षी के बारे में ही सोच रही थी। आज पूरा दिन कितना मुश्किलों भरा गुजरा इनका, और आपने देखा कि पिछला पूरा हफ्ता कितनी उलझनों में उलझी रही है। थक जाएंगी पर किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमें तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। आप एक काम कीजिए, आप यहीं सो जाइए। पर मम्मी जी, आज रात मैं अकेली नहीं रहना चाहती। खुशी मेरे पास होगी तो मेरी सारी थकान मिट जाएगी। अब मैं एक बहू, एक माँ और एक पत्नी हूँ। जितनी जल्दी मैं अपनी जिम्मेदारियों को संभालूं, मेरे लिए उतना बेहतर होगा। बेटा, आप मेरे साथ सोओगे ना? मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट स्टोरी सुनाऊंगी। और हाँ, आज से तुम मुझे नई मम्मा नहीं बल्कि छोटी मम्मा कहकर बुलाओगी। क्यों नहीं सोएगी खुशी? खुशी को तो अब अपनी माँ मिल गई है ना? तुम्हारी ये माँ बहुत अच्छी है खुशी, इनके साथ ही सोना। रागनी दीदी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
चलो रागनी, हम चलते हैं। इन माँ बेटी को आपस में घुल मिल जाने दो। मम्मा, आप आ गए? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। देखो, मैंने अपनी फेवरेट स्टोरी बुक भी निकाल ली है। अब आप और पापा एक एक करके मुझे स्टोरी पढ़ के सुनाओ ना, फिर मैं यहाँ पे ही सो जाऊंगी। तमन्ना, जब मैं, आप और खुशी साथ में स्टोरीज पढ़ते थे, कितना मजा आता था ना। हाँ मम्मा, we had so much fun. तमन्ना, आप खुशी को बुला लो ना, फिर मैं आप दोनों को आपके कमरे में सुला भी दूंगी और बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगी। पर मम्मा, शायद खुशी अपनी नई मम्मा के पास सो रही होगी और मैं भी आपके और पापा के पास सोना चाहती हूँ, इसलिए फिर कभी ऐसा कर लेंगे, ओके? मैं पापा को बुला के लाती हूँ, फिर आप स्टोरी शुरू कर देना, ठीक है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी किताब है, पर इसमें तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। आपको कौन सी वाली सुननी है? ये छोटी मम्मा, ये वाली स्नो वाइट वाली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्रॉप्स। एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस हुआ करती थी जिसका नाम था स्नो वाइट। लगता है आज आपको रात भर नींद नहीं आएगी। नहीं, पता नहीं मेरी खुशी ठीक होगी भी या नहीं। मैं एक बार उसे देख कर आऊं। जी आप जरूर जाइए, मैं तमन्ना के पास ही रहता। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.